अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते दोस्तों। मैं इमरान सैयद, दिन का फर्स्ट लाइव, और हम है एसवीपी महाड़ा 4 बंगला। देख सकते हो हमारे साथ में एक्स डीसीपी ये भी हमारे साथ में आज बैठे हैं, और यहाँ पर हम पहुँचे हैं वर्सोवा किरण कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत ही काफ़ी कंप्लेंट्स के बाद भी कोई सलूशन नहीं, आखिरकार इनको मीडिया की मदद लेनी पड़ी। तकरीबन अगर पेपर्स देखें तो मेरे हाथ में इनकी कंप्लेंट कॉपी है 26 सितंबर 2024, 24 अगस्त, 3 जुलाई, 4 जुलाई, ऐसे काफ़ी सारे पेपर्स हैं। बात करते हैं, यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है, टैग लाइन आप पढ़ सकते हैं। इनोसेंस क्रिएटेड इन द फ्रॉम द इलीगल ऑक्यूपेंट प्रोस्टिट्यूट। पहली बार सुना था मैंने कि यहाँ पर भी ये शुरुआत हो गई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, पेपर कह रहा है। उसके बाद में ड्रिंकर्स ऑन द रोड ऑपोजिट वर्सोवा किरण सोसाइटी, रोड पर लिकर बेचा जा रहा है। यहाँ पर दुकानें नहीं है पर रोड पर आकर बेचा जा रहा है। अब हमारे साथ में हम शुरुआत करेंगे जो हमेशा से सोसाइटीज़ के खिदमत में रहे, सिर्फ इसी सोसाइटी नहीं, मुंबई सोसाइटी में डीसीपी हैं वो। सर क्या नाम है सर आपका पूरा? मेरा नाम उत्तम राव बोदवड़े जी। मैं रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हूँ और इस वर्सोवा किरण सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैं सभी का इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा, यहाँ से शुरुआत करते हैं। आपका नाम मैम? रेणुका कुंजरू, मैं 2004 से यहाँ पे रह रही हूँ। अभिजीत सुरवे, मैं भी 2004 से यहाँ रह रहा हूँ। मेरा नाम विजय अकेला है और मैं भी शुरू से ही यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सभी महिलाएं भी आज जुड़ी है। गीता गजवानी, आई एम स्टेइंग फ्रॉम 2005। ओके। Sabrina Modak, I'm here from 2007. दयाल थवानी फ्रॉम 2008 से रह रहा हूँ। शैलेंद्र सिंह, मैं यहाँ पर 2010 में आया था। अब अगर पूरी सोसाइटी एक जगह जमा हो जाती है, इसका मतलब इशू काफ़ी बड़ा है। और इशू अच्छा, हमारे हाँ मेन सेक्रेटरी साहब वो भी यहाँ पर है, एडवोकेट से आरवी शेट्टी, मैं यहाँ 2005 से हूँ। इनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है, इनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। एक है डीसीपी, एक्स डीसीपी, और एक है एडवोकेट। सर क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस भी यहाँ पर अभी शुरुआत हो गया है। हाँ। काफ़ी कंप्लेंट कॉपीज आपकी देखने मिल रही है। वर्सोवा पुलिस के अंडर में ये पूरा वार्ड आ रहा है। हाँ। और आपकी जो एमएलए, सब जगह कंप्लेंट हुई है आपकी? नहीं? हाँ, एमएलए को भी इन्फॉर्म किया है सर। किया है। सोल्यूशन कुछ दिखा नहीं रहा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का है, अडानी का। एवरी टाइम महीने में 5-6 बार इलेक्ट्रिसिटी चले जाता है हमारा, और इसमें से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वो मेन इश्यूज पे बात करते हैं। मतलब इलीगल प्रोस्टिट्यूशन का जिस तरीके से आपने बताया, लिकर का है, रोड पे जो सो रहे हैं, ये सब छोटी टॉपिक्स। हाँ, ये तो सब चल रहा है। बताना चाहेंगे सर? अभी प्रोसिक्यूशन तो अभी स्टार्ट हो गया 1 महीने में। ये सब तो पहले से चल रहा है। अच्छा। ड्रिंकिंग ऑन द रोड एंड इलीगल सेल्स, और ड्रग सेल्स भी होता है, और गांजा गिंजा सब रात को आके इधर बिकते रहते हैं, और इट इज़ अ बिग न्यूसेंस। और सब जगह कम ऑपोजिट और बिल्डिंग इतना स्कूटर्स पार्क हो रहा है, मोर देन 250 स्कूटर्स आर पार्क इन फ्रंट ऑफ आवर गेट। वो जाने को भी जगह नहीं मिल रहा है, उस पर लोग बैठते रहते हैं, न्यूसेंस है वो भी बड़ा। वर्सोवा किरण सोसाइटी के सामने की बात चल रही है। और सामने एक गैरेज आया है, उस लोगों ने आधा रोड कवर करके बैठा है। इसलिए क्या होता है, सब ये सब कचरा सब हमारे बिल्डिंग के सामने अभी डाल रहे हैं। वो भी बहुत प्रॉब्लम होता है। कचरे का गाड़ी आने के लिए जगह नहीं दे रहे लोग, वो उधर ब्लॉक करके रखते हैं, पार्क करके व्हीकल्स। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपसे शुरुआत करता हूँ। काफ़ी पॉइंट्स आप तो डीसीपी रह चुके हैं, काफ़ी चीज़ें आपसे नॉलेज में है। ये क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? यहाँ पार्किंग भी करते हैं और रात को लेट ऑटो में बैठ के, बाहर बैठ के दारू पीते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, बाहर भी बैठते हैं, पत्ते खेलते हैं और दारू लेके खेलते हैं। और फिर एक दूसरे को बात ऐसी प्यार से नहीं करते, गाली दे के बात करते हैं और गाली ऊपर सुनाई जाती है। पूरे सोसाइटी की एविंग को पूछो कि हर गाली याद आती है, गाली के सिवा बात ही नहीं शुरू होती है। पूरी बिल्डिंग में आवाज जाती है, पूरी बिल्डिंग में आवाज, रात को आवाज
लेट रहते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, भागते हैं और पार्किंग तो परमानेंट करते हैं। गाड़ी इधर की नहीं जाने देंगे, लेकिन गाड़ी बराबर पार्क करेंगे, पूरे पार्किंग करके जाम करके रखते हैं। कंप्लेंट किया था आपने किसी? हाँ, कंप्लेंट किया है, पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट किया है, हम कॉपी भी एमएलए को भेजा है। एमएलए? हाँ। कौन है आपके एमएलए? एमएलए ये लवेकर, मिसेस लावेकर, इनको नाम पता डॉक्टर है? लावेकर। मुलाकात हुई आपकी उनसे कभी? पहले मुलाकात हुई, ये दीवार भी बनाई थी, लेकिन बाद में और ये वो प्रॉब्लम शुरू हो गए। अच्छा, उनके दीवार बनाने से? हाँ, वो दीवार दूसरे ने बनाई थी, फिर बाद में और प्रॉब्लम शुरू वो हो गए। तोड़ने लगा ना इसको, वो दीवार सब तोड़ के दरवाजा निकाल रहा है उधर से। वो दीवार का कुछ मीनिंग नहीं लग रहा है। और भी चीजें आपने लिखी है कि मतलब एक प्रोस्टिट्यूशन का लिखा है, इलीगल का यहाँ पर जो दिया है। यहाँ पर जो अगर आप आओगे एसवी रोड पर तो बीच में एक फुटपाथ है। अगर दोनों साइड पे आप देखो 90 फीट रोड है, मतलब 90 फीट रोड है, पर अगर आप गौर से उसको देखेंगे तो 45 रोड है, वो 45 है, 90 नहीं है, 45 है। बीच में एक लाइन आने जाने को, बीच में जो डिवाइडर है उसके ऊपर भी लोग सो रहे, लाइन में बैठते हैं। यहाँ पर इनका कहना है, जो इन्होंने देखा है, हमारे साथ डिस्कशन हुआ था, मैं लाइव पर बोल रहा हूँ, क्या वो डिवाइडर पे यहाँ पे पुलिस की गाड़ियां आती है जाती है, वो देखते हैं, पर सोल्यूशन कुछ नहीं। और क्या वो दोनों साइड में बैठते हैं और उसके बाजू में वो लोग बात करते रहते हैं लोग, और वो पूरा ड्रग और ड्रग एडिक्ट्स है, पूरा दिन रात दिन रहते हैं, लेडीज और जेंट्स। सर आपकी बात हुई थी ना सीनियर सर से, रिजल्ट तो कुछ? हाँ, रिजल्ट हो गया था। वो बोले मैं पेट्रोलिंग रखता हूँ, ये भी रखूंगा। उस दिन यदि परसों के दिन बात क्या कमी रह गई आपको लगता है? क्योंकि आप भी एक्शन शुरू नहीं किया, पीछे पीछे कुछ उठाना शुरू कर दिया था, फिर बाद में शुरू हो गया। बीच में कुछ लड़के उठाए वो बहुत दिन पहले, हाँ। लेकिन बाद में और इतना बैठते कि वो जैसा कुछ परमानेंट हो गया, उनका खुद का मामला है ये, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उनको कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, ऐसा उनका फैसला हो चुका है। कौन नहीं टोक सकता? कोई भी टोक नहीं सकता, ऐसा उनको लगता है। सब हमारे पीछे है। कौन बोल रहा है ये? मतलब ये यहाँ के जो दारू पी, यहाँ के लोग किसी से डरते वो नहीं? किसी से डरते नहीं, बोलते पुलिस को भी डरते नहीं, कि आमदार को भी डरते नहीं, किसको डरते नहीं, हमको किसका डर नहीं, हमारा पुलिस का भी डर नहीं होता? नहीं। तो अगर आप भी डीसी पे रह चुके हो, अगर आज अगर देखा जाए आप होते यहाँ पर वापस से एक बार, तो कौन सा एक्शन होना चाहिए था? हम उसको उठाते थे, अंदर करते थे पहला। और पवार को भी मैं यही बताया है कि उनको उठाओ, पहला अंदर करो, क्या एक्शन लेने का ले लो। अच्छा, वो चाहे तो ले सकते? यस। तो लिया जा रहा, नहीं लिया जा रहा? अभी नहीं लिया जा रहा, पुलिस आते होंगे। इससे पहले भी काफी कंप्लेंट्स थी सोशल मीडिया पर कंटिन्यूस। एक फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का नाम क्या है? हाँ, स्वतेज फाउंडेशन। सीनियर पे पवार, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है, वो बोले मैं वॉच करूंगा, आई विल टेक प्रॉपर एक्शन, ये मैं स्टॉप करूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। और एक्शन देखा भी था, 2-4 दिन हमें भी पता चला था। तो वहाँ पर पीछे एक सेंट मैरी स्कूल करके है, स्कूल मैरी के पास वहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, सिगरेट वगैरह, और वो सिजला जो बोलते हैं पेपर, रिजला मैं पीता नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है। तो रिजला पेपर वगैरह जो है वो बिक रहा है, दारू वहाँ पर पी जा रही है, स्कूल्स वगैरह है, स्कूल के कंपाउंड के आसपास ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। गेट पे क्या कहना चाहेंगे सबके बारे में? ये भी स्टेलर का गेट पे ही है ये सब प्रोसिक्यूशन। वो गेट पे है, इंटरनेट पे है, उधर फिश वाले भी बैठते हैं, हॉकर भी बैठते हैं, और बहुत गर्दी होती है। अभी आपके सारे पॉइंट्स आपने एक पेपर पे लिखे थे सर, तो कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से मुद्दे आप लोग सफर कर रहे हैं? आप एक एक पॉइंट बताइए। यहाँ पर जो 10 पॉइंट एक है इलीगल स्लम्स और एंड मैनग्रोवर्स कटिंग। अच्छा, मैंग्रोव कटिंग, इलीगल शॉप्स वो सब आ रहे हैं, एंड और क्या बोला, इलीगल गैराज एंड शॉप्स, डंपिंग ऑफ गार्बेज बाय स्लम डवेलर्स, ड्रिंकिंग ऑन रोड बाय द स्लम डवेलर्स and on the trucks and the auto rickshaws and cars, parking issue, hawkers issue, prosecution is the big issue. ठीक है, मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहूँगा, प्रोस्टिट्यूशन का मुद्दा है, आपने भी डिस्कस किया था इसके बारे में, लेटर में भी लिखा है, क्या कहना चाहेंगे?
एक महिला होने के नाते किस तरीके से देखते हैं आप भी इस एरिया से सोसाइटी में उसी रास्ते से आते जाते हैं, आपकी फैमिली मेंबर है, आपके भी बच्चे होंगे, मॉम जी, मैं 20 साल से यहाँ पे रह रही हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसी जगह पे रह रही हूँ जहाँ पे मैं सर उठा के नहीं चल सकती। जब मैं ऑटो लेने बाहर जाती हूँ मैं सूंघ सकती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द में एक पूरा शराब का बादल मेरे साथ घूमता है, क्योंकि इतना यहाँ पे पिया जाता है। मुझे डर लगता है कि कौन मेरे साथ आई कांटेक्ट कर लेगा, और दुख होता है देख के कि बहुत यंग लड़कियाँ लिपस्टिक लगा के खड़ी हुई हैं। ठीक से कहा नहीं जा सकता कि कौन क्या है, मगर ये पहले नहीं हुआ करती थी, और दिन दहाड़े लोग ड्रग्स बेच रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं, शराबें पी जा रही हैं। और मुझे लगता है कि हम अपनी सब्जियां लेके वापस भाग के घर चले जाएं, क्योंकि ये इलाका हमारा है ही नहीं। सेफ नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल भी नहीं। और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मगर मुझे अब डर लगने लगा है और मेरे मन में ये ख्याल आने लगा है कि शायद मुझे छोड़ देना चाहिए ये जगह, और दुख है इस बात का। वुमेन सेफ्टी की बात आ रही है यहाँ पर। 100%. I feel very unsafe. I feel scared as a woman. I feel scared for all the children that I see. मुझे तो स्लम ड्वेलर्स के बच्चों के लिए भी बहुत घबराहट होती है, क्योंकि वो खेल रहे हैं सड़क पे, हमारी गाड़ियाँ हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखें, वो फैले हुए हैं। It's just there is no law and order, there is no infrastructure. बता सकते हो कहाँ पर कमी महसूस हो रही, कौन सा डिपार्टमेंट जहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है? हर डिपार्टमेंट में, whether it is law and order, whether it is city development, whether there is any political will to clear and create systems for residents. आपने एक महिला हो, यहाँ की जो हमारी आमदार है वो भी महिला है, आपने डिस्कस किया था उनसे? जी, मैं उनसे मिल चुकी हूँ और उन्होंने बहुत वक्त दिया था हमें। उन्होंने कुछ एक्शंस लिए हैं, पर आई थिंक उनकी एग्जीक्यूशन ठीक नहीं है। कब मुलाकात हुई आपकी? मैं कहूँगी 6 साल पहले हम गए थे सब, उस जिसमें मैं शामिल थी। उसके 2019 से पहले, इसका मतलब जब फर्स्ट टाइम एमएलए हुई थी? जी हाँ। सेकेंड टाइम के बाद में मैं नहीं जा पाई हूँ, मगर मेरे काफ़ी दोस्त और पड़ोसी हैं जो। ये मेरे पर्सनल सवाल नहीं है, मैं आपको जो सवाल कर रहा हूँ मैं बिल्कुल आपको क्या लग रहा है, वो 10 साल से हमारी एमएलए रही हैं, आपने कहा क्या वो बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, काम हुआ? आप जो जवाब सुनना चाहते हैं वो बहुत आसान जवाब नहीं है, पर एक्शंस लिए गए हैं, बट देयर एग्जीक्यूशन हैज़ नॉट बिन द मोस्ट एफिशिएंट। हमारे मुद्दे बढ़े हैं, मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि देखते देखते हमारे मुद्दे बढ़ते ही गए। सहने लायक नहीं रहा है, अब जो माहौल है सहने लायक नहीं रहा है। मैं जो सुनना चाहता था मुझे तो नहीं पता, पर इन्होंने जो कहा वो सभी ने सुना होगा। सही बात है। ये जो किस्सा जो है यहाँ पे, ये म्हाड़ा का रोड था। म्हाड़ा के पास हम लोग गए थे 2007-2008 से, और उनको हम लोग ने कन्विंस भी किया था कि हम लोग जो रेंट दे रहे, प्रॉपर्टी रेंट दे रहे आपको, तो सर्टन फैसिलिटीज़ आर प्रॉमिस्ड अंडर द एग्रीमेंट, वो सारी हमको मिली नहीं है। तो म्हाड़ा ने एक प्रोसेस चालू किया था कि ये रोड हैंड ओवर करे बीएमसी को, और बीएमसी को उन्होंने लेटर्स भी लिखे थे, और बीएमसी के लेटर्स भी हम लोग ने आरटीआई थ्रू रिसीव किए थे कि म्हाड़ा ने बीएमसी को हैंड ओवर किया है। फिर हम लोग बीएमसी के साथ फॉलोअप किए। बीएमसी ने कहा कि हमको सर्टन थिंग्स से, उनके कुछ चीज़ें उनको चाहिए रोड हैंड ओवर करते समय, सर्टन प्रोसेस है। तो म्हाड़ा के पास फिर से हम लोग ये 2-3 साल तक हम लोग ये खेलते रहे म्हाड़ा और बीएमसी के बीच में, और फाइनली ये पता चलता है कि म्हाड़ा कहती कि बीएमसी रोड बनाए और बिल हमको भेजे, और बिल जो है वो बीएमसी बोलती है नहीं म्हाड़ा बना के दे। तो ये रोड हैंड ओवर नहीं हो रहा, और क्योंकि इसको कोई हैंड ओवर नहीं ले रहा है तो इसका कोई मायवा भी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं इस पर फिर एक बार वापस आऊँगा। क्या देखो, यहाँ पर जो हमारे एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी भी होते हैं, कभी आप लोग ने इनका हेल्प लिया, सपोर्ट है? क्योंकि ये बड़ा इशू है, म्हाड़ा और बीएमसी का जो होता है, वो ऐसे मामले में आपको एमपी और एमएलए का सपोर्ट लेना चाहिए। अभी पहली चीज़ तो रविंद्र वाइकर जी जो हमारे एमपी हैं, लवेकर जी हैं, वो तो आप जानते हैं। हम लोग रविंद्र वाइकर के पास गए नहीं, क्योंकि वो अभी आए हैं। और ये जो सामने जो आप देख रहे हैं पेवर ब्लॉक का रोड है, ये बना था
गुरुदास कामत हाँ, के समय पे 2014 से पहले जो 2014 से पहले उनके फंड से बना है ये रोड। मोहसिन हैदर का उसमें मोहसिन हैदर का रोल था उसमें, तो उनके फंड से ये बना है रोड। उसके बाद में ये सारा प्रोसेस जब चल रहा था तब गुरुदास कामत जी को भी इन्वॉल्व थे हैंड ओवर प्रोसेस के वक्त। उसके बाद में भी हमारा 1-2 बार मीटिंग हुई जिसके अंदर हम लोग ने अभी जो MLA उन्हीं को हम लोग ने सब सारी डिटेल्स दी है। कब दिया आपने? 2-3 साल पहले से भी लेटर्स गए हुए हैं और लेटर सारे हैं हमारे पास कि ये रोड का भी मसला सॉल्व करे। किसी को तो बोले कि हैंड ओवर ले ले और कोई तो एक पार्टी जो जिम्मेदारी ले ले रोड को संभालने की, ताकि सारी चीजें आ जाए। देखो जब तक BMC लेती नहीं है तब तक ये स्ट्रीट लाइट्स आएंगे नहीं इसके ऊपर, और कोई क्लीन नहीं करेगा। क्लीनिंग तो होती है, हम लोग ने अपना बंदा लगा के क्लीन कर रहे हैं। कभी कभार हम लोग जब कॉर्पोरेटर को प्रेशर करते तो रोहन अपना BMC को बोल के वो क्लीन करवा देता है। रोहन राठौड़। अच्छा, ये रोहन केस में आता है? हाँ, रोहन के इसमें अच्छा, कॉर्पोरेटर रोहन है, लेकिन वो काफी रिसेप्टिव है, वो काम कर देता है। अच्छा, एक्स कॉर्पोरेटर रोहन का ये एक्चुअली वार्ड पड़ता था, अब है नहीं वो, तो इन्होंने रोहन राठौड़ बीजेपी के जो एक्स कॉर्पोरेटर है उनको भी अप्रोच किया था इसके बारे में और काफी मदद की। रोहन हमेशा खड़ा रहा है हमारे साथ, कोई भी प्रॉब्लम हुई रोहन हमेशा आता रहता। He used to always be very helpful to us. एक्स कॉर्पोरेटर भी आपके साथ में खड़े रहे हैं। Yes. खड़ा कौन रह रहा है? देखो या किसी ने आपके टाइम पे आपके साथ में खड़ा हुआ लॉलीपॉप दे दिया और निकल गया शॉर्ट में, क्योंकि आपको सिर्फ काम करवाना है, किसी का नाम नहीं, नाम से कंसर्न नहीं, काम से कोई कंसर्न नहीं खड़ा है हमारे साथ। आई थिंक वी कैन सेफली, वरना हम आपसे नहीं बात कर रहे होते। कोई नहीं खड़ा है हमारे साथ। अभी तो कोई भी खड़ा नहीं, अभी तो कोई काम करने को 2-3 साल से सब गायब। मदद की भीख मांग रहे हैं। पर मैं आश्वासन देता हूँ इस लाइव के बाद आपके पास लोग जरूर अप्रोच करेंगे। अगर अप्रोच नहीं करेंगे तो हम आपके साथ फिर एक बार आएंगे, मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे और यहाँ का मुद्दा उखाड़ फेंकेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है विजय अकेला। क्या काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। जी, आपने बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लॉलीपॉप। हम लोग लॉलीपॉप ही खा रहे हैं, सिर्फ झूठे आश्वासन, सब कोई हमें झूठा आश्वासन दे रहा है। देखिए पहले ये छोटी सी झोपड़पट्टी थी, हालांकि वो भी इलीगल थी, मगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतना बड़ा कचरा। काटूंगा, सिर्फ इतना बोलूंगा कि वो जो झोपड़पट्टी की आपने बात की है वो बढ़ते जा रहा है जी, और आपका जो एरिया था वो छोटा होते जा रहा है। जी बिल्कुल, और इतना ज्यादा कचरा, अभी आप आए होंगे तो देख रहे होंगे, पूरा रास्ता देखा यहाँ पर, रास्तों में पैरों के नीचे मतलब कचरा ही आ रहा है। जी बिल्कुल। तो और अगर हम कार से भी गुजरे तो हमें डर लगता है कि भाई कोई बच्चा तो सामने नहीं आ रहा है, सेफ्टी की बात है। बिल्कुल। और पानी देखिए किस तरह से, कई महीनों का जमा हुआ पानी है। बाथरूम का पानी नीचे है। बताइए। वो पहले तो मैं इलीगल पॉइंट्स पे मैंने आप बात किया, इलीगल कनेक्शन लिया, वो पानी बारिश का नहीं है, अंदर से कुछ टूप फुटे है, उधर का पानी आता है। ये देख सकते हैं आप, सुन सकते हो कि एक्स DCP जो है उनकी भी सुनवाई नहीं है। वो खुद इस बिल्डिंग में रहते हैं, मतलब इतने सालों साल उन्होंने हमारी एक बोलते हैं ना मुंबई सोसाइटी के लिए टाइम दिया, और आज उनके लिए किसी के पास वक्त नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं है। यहाँ पर हमारी और 2 सिस्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, इनसे बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम सबरीना मोडक है। और जैसे मैंने कहा, मैं यहाँ 2007 में आई थी, तभी तकरीबन थोड़े से झोपड़पट्टियाँ थे बाहर, और हमें ये दिलासा दिया गया कि ये तो इलीगल है, ये हम कभी भी चले जाएंगे, तो आज नहीं तो कल तो निकल ही जाएंगे। लेकिन ये बढ़ते गए और उसके साथ जो प्रॉब्लम्स है वो अभी इतने बड़े हो गए हैं कि किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो मेन बात तो ये है कि इतनी तादाद में जब लोग जमा हो जाते हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत सारी तकलीफ़ें खड़ी हो जाती हैं जो हमने नहीं बात की पहले इसके बारे में कि क्राइम्स भी बहुत बढ़ चुके हैं, जैसे कि मर्डर्स होते हैं, इन फाइटिंग होती है, कुछ लाशें मिलती है नाले में। ये बड़ी शॉकिंग चीज़ें हैं जो हम लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि हमने घर ले लिया था इधर, और बम्बई में घर बदलना आसान चीज़ नहीं है। तो फिर आज पछतावा हो रहा है। बिल्कुल पछतावा हो रहा है, बहुत लेवल्स पर। क्योंकि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी को, इलेक्शन का टाइम है, कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, पोस्टपोन भी हो सकता है। एक मौका दीजिए। आप समझ रहे हो किसको आपको अप्रोच करना है,
ये हमारे बीच एक बार शैलेंद्र सिंह आपको उसको अप्रोच करना है, एक मौका दीजिए, वरना इलेक्शन के टाइम पे बटन पे आंसर दीजिए। शैलेंद्र सिंह हमारे देश के संगीतकार शैलेंद्र सिंह, हम तुम कमरे में बंद है। अच्छा, हाँ, वो फिर बेचारा दोबारा हमारे एक तो मुझे अफसोस है कि ये बार बार मुझसे ये बोलते हैं हम तुम्हें कमरे बंद हो जाए। मैं इनके साथ बंद नहीं होना चाहता हूँ, कभी बंद नहीं मैं पहले भी कह चुका हूँ मैं। मुझे पता है, इतने बड़े कलाकार रहते हैं। प्रॉब्लम यही है कि जैसे अभिजीत ने बोला कि इस रोड को बीएमसी ने अपने अंडर में नहीं लिया है, इसलिए हम ना तो किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को बुला सकते हैं, सब मना कर देते हैं, बिकॉज प्राइवेट रोड। अब हर दूसरे महीने यहाँ पर कोई ना कोई ये लोग झोपड़पट्टी वाले फंक्शन करते हैं, पंडाल लगाते हैं, जोर से म्यूजिक लगाते हैं, किसी का बर्थडे होता है, किसी की शादी होती है, बारात आती है, सब ये होता रहता है, एंड इट्स नॉट स्टॉपिंग। हमको ये लगता है कि हमने क्यों इतना पैसा खर्च किया और फ्लैट खरीदा यहाँ पर, क्यों हमारी तो चलती नहीं है, इनकी चलती है, बिकॉज दे आर गेटिंग पॉलिटिकल सपोर्ट है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम परेशान हो गए। अब देखिए वो ब्रिज, जो कनेक्टिंग ब्रिज है, पॉलिटिकल सपोर्ट आपने कहा, एवरीवन इज सपोर्टिंग, ऑल द पार्टीज आर सपोर्टिंग देम, वोट बैंक जरूर है। ऑल द पार्टीज आर सपोर्टिंग देम। नहीं, ऑल पार्टीज का कैसे चलेगा? जो पार्टी अभी सत्ता में है उसी का चलेगा, बाकी का क्यों उससे चलेगा? पहले भी तो दूसरी पार्टीज थी। 14 के पहले ये नहीं था इतना बड़ा, 14 के बाद नहीं 14 के नहीं, पहले सर, दूसरी पार्टीज थी, वही सपोर्ट कर रही ये 14 के पहले बस्ती कहाँ थी? थी, इधर ही बहुत बड़ी छोटी थी, छोटी कम थी। I'd like to say about this that ये बस्ती पहले तो वो दूसरे इलाके में थी, यही एरिया में, अच्छा। लेकिन जो 100 मीटर रोड है उसके सामने, वहां से कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने जो रहता था वहां पर, उनको वहां से भगा दिया। अच्छा। तो वहां के लोग आके यहाँ बस गए और एक दूसरे से अभी ये बातें होती हैं अमंग्स देम दैट ये जगह अवेलेबल है, तो थोड़ा करके दिस हैज बिकम द लार्जेस्ट स्लम। और जो पूरी जो भी डोमेस्टिक हेल्प ये एरिया में, वर्सोवा, यारी रोड, जहां पर भी है, यहाँ पर रहते हैं और जाते हैं अपने कामों पर। वुमेन सेफ्टी को देख के आप क्या कहना चाहेंगे, एक महिला होने के नाते? जैसे कि हमारे एक सिस्टर ने कहा पर यहाँ पर कुछ बिजनेसेस चालू हो गए, जी, आपने देखा है ये सब चीजें हुई नहीं है, कितना सेफ्टी देख रहे हो आपने? या बिल्कुल आपको safe लगता है कि है। आपकी सोसाइटी के नीचे अगर बिल्डिंग के बाहर ये सब चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज जा रहा है ये आपके कैसे बच्चों को? सेफ हो सकती है जब पहले हमारी बिल्डिंग के फेंस क्रॉस करके लोग आते थे और हमारे कारपेट्स उठा के लेके जाते थे, फेंस तोड़ा जाता था और वो भंगार में बेचा जाता था, तो हम कैसे सेफ महसूस करेंगे जब हमारे बिल्डिंग के अंदर आने को शुरू हो गए हैं ये? तो इट कैन नॉट बी सेफ। और बाहर जाने की तो बात ही अलग है, हमारी बेटियां हैं घर में। हाँ, सही बात। आंटी आप कुछ कह रहे हैं? छोड़ा सा जो भी आपके इसमें वी आर नॉट सेफ माना, आप वी हैव इवन यंग चिल्ड्रन, माना छोटे बच्चे हमारे बेटियां हैं, उनका हमको डर लगता है बहुत। लगता है। दे कम एट 8 o'clock फ्रॉम वर्क, तो वी आर वेरी वरीड, यू नो। और कचरा कितना है रास्तों पे, ऑटो वाले हमको बोलते हैं आप इधर कैसे रहते हैं? सस्ता मिला है फ्लैट। कौन से ईयर में लिया था आपने फ्लैट? हम जैसे ही बिल्डिंग चढ़ी है, तब कोई एक ईयर बता सकता है? हाँ, 2004 में लिया था, 2004 में लिया था। आज वैल्यू भी उतनी होगी मुझे लगता है, ये कचरों की वजह से कोई भी नहीं लेगा। एक समय था जब यहाँ पे लंबे स्कूल बसेस आया करती थी, अब बिल्कुल उनका एंटर करना ही मुश्किल बाइक आ सकती है। है। और इनकी डेंसिटी इतनी बढ़ती जा रही है कि वो सब लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं पूरे आधे रास्ते तक। और फिर शराब की दुकान है, सोचने की बात है कि सेंट मेरी स्कूल के सामने, उस गली के सामने एक शराब की दुकान है। ये सुन सकते हो एक बार, जो हाईलाइट मुझे वो देखा नहीं है पर मैंने सुना है, अब पता नहीं मैंने भी आँख कैसे बंद किया था। स्कूल के बिल्कुल आसपास एक दारू की दुकान है, पहले तो परमिशन। जी, और सही कहा सबरीना जी ने कि आज हमें किसी को बताना होता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो हम यही बताते हैं, एसबीबी नगर के आखिर में नहीं, जहाँ पे सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है इलीगल, वहीं पे रहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लैंडमार्क है इनको। कितना प्राउड फील करते होंगे आप कि बॉम्बे के मेट्रो सिटी में रहते हो या झोपड़पट्टी में रहते हो? जी, अब क्या करें सर? हाँ, आपके जो आंसर्स है वो ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि क्या होता है, आपने एक बीसीपी रह चुके हो,
आपको कौन सी जगह पर कैसे क्या होता है सब कुछ पता होता है, अंदर की चीज़ें पता होती है, बाहर की चीज़ें पता होती है। आज इसी झोपड़पट्टी के सामने आपकी जो बिल्डिंग है, एक ज़माने में ये एक अच्छे पॉश एरिया में गिना जाता था, पर मैं आई डोंट थिंक सो कि इस बिल्डिंग को पॉश एरिया में लेना मैं पसंद। 2004 में जब आया था तो इधर 15-16 झोपड़ी थी, बस 15-16 झोपड़ी थी। अभी देखो 1,500-2 हज़ार से ज़्यादा हुए मतलब हो। वो बोल सकते हैं कि 15 साल पहले बीज डाला गया था, पौधा उग गया। हाँ, और वो काम वाले हो गए यहाँ बिल्डिंग में काम करने वाले। तब भी हमको दिया गया था कि यहाँ से रोड बनेगी और सीधा 7 बंगला, तो लॉलीपॉप्स पे ही हम जिंदा रहे हैं। अच्छा, जी हाँ, 2004 में जब मैंने अपना फ्लैट देखा था, और बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है ये, बहुत सुंदर फ्लैट्स हैं हमारे, बहुत अच्छी सॉलिड कंस्ट्रक्शन है। सिर्फ एक ये चीज़ थी, मेरे माँ बाप भी मुझे कह रहे थे कि बेटा यहाँ पे एक स्लम है, ठीक होगा। तो ब्रोकर भी कह रहा था मैडम डोंट वरी, ये इनका पूरा प्लान है कि यहाँ से रोड कनेक्ट होगी, डोंट वरी अबाउट इट। वो आज तक हमने ना तो उसका ब्लूप्रिंट देखा है ना कुछ देखा है। अब ये ब्रिज का हमें प्रॉमिस किया है फ्रॉम यारी रोड टू हियर, वहाँ पे भी डिले चल रहा है। फॉर्चुनेटली उसका उद्घाटन हुआ है, उसका हमें बताया गया कि काम शुरुआत हुई है, मगर वहाँ पे भी डिलेज हो रहे हैं। इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है यहाँ की इस रोड को रिकग्नाइज करने के लिए फॉर द अथॉरिटीज़, सिविक अथॉरिटीज़, कि जब तक ये चीज़ हमारी रोड सिग्निफिकेंट नहीं होगी और कनेक्ट नहीं करेगी, हम इनविजिबल रहेंगे। आजकल नारियल भी तो 2 टाइप के फोड़े जाते हैं। एक बिल्डर लॉबी को खुश करने के लिए कि भाई हमने नारियल फोड़ दिया तो ताकि आप वहाँ पर बसना शुरू हो जाओ, और दूसरा जब एक्चुअल काम शुरू होता है। और अब सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो परमानेंट हो चुके हैं, मतलब सीमेंटेड हो चुके हैं। अब उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। 3 अब सिर्फ मंजिल के घर हैं यहाँ पे, स्लम्स में 3 मंजिल के घर हैं, जो हमारी पड़ोसियों के घरों की बालकनी से वो एक दूसरे को देख रहे हैं वहाँ पे। और जो गाली गलौज की बात कर रहे हैं वो गूंजती हैं, क्योंकि यहाँ पे जब लड़ाइयाँ स्पीकर्स भी यूज होते हैं मेरे ख्याल से, रात को मैंने सुना। यूज होते हैं, पर इनको लाउड स्पीकर्स की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इनकी आवाज़ें वैसे भी आती हैं। तो बहुत ही अश्लील जबान जब इस्तेमाल की जाती है, जो रोज़ की जाती है, यहाँ पे बच्चे सब सुन रहे हैं। कितनी खिड़कियाँ बंद करके जिएंगे। हमने वो फ्लावर पॉट बनाए थे सोसाइटी के सामने, अच्छे फूल के झाड़ थे। तो विजिलेंस स्क्वाड वाले म्यूनसिपैलिटी वाले आए, वो बोले ये नहीं बना सकते हो, वो तोड़ दिया, हमने तोड़ दिया। और वो विजिलेंस वाले, हमेशा हमारा ड्यूटी रहता है बोल देखना, विजिलेंस वाले आते हैं, ये लोग बसते हैं, उसको कुछ नहीं बोलते वो। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत बड़ा इशू है, जो लास्ट में अब वो रेज किया जाएगा कि इनके जो बिल है एक्चुअल वो डबल होके आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का इशू मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा और आपको भी नॉलेज में दे दूंगा। आसपास जितने भी जंपर में इलेक्ट्रिसिटी जॉइंट होते हैं उसमें आपकी लाइटें जाती हैं। और ये मेट्रो सिटी मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है ये वाशी पनवेल के एरिया में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर लाइट्स का काफ़ी इशू है। और बॉम्बे जैसी सिटी में जहाँ पर 6-6 महीने में एक बार लाइट जाती है, लेकिन यहाँ पर एसवीपी महाड़ा में कितने बार जाती है अभी आप बताओ? महीने में 4-5 बार जाती है। कभी कभी दिन में 4 बार। मुझे बॉम्बे सिटी तो लगता ही नहीं, दिन में 4 बार आती है, कई घंटों के लिए। अप्लायंसेस हमारे। आप अगर आप यहाँ के नाले वगैरह देखोगे ना, तो नालों में भी आपको लाइंस नजर आएगी। कौन सी? गटर की लाइन नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की जो केबल लाइन होती है वो आपको नजर आएगी। उसके कुछ फोटोग्राफ्स और वो सब। इस बार पेपर के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, विदाउट पेपर बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही एक गटर के ढक्कन की बात कर रहा हूँ। मैं उस नाले की बात कर रहा हूँ जहाँ पर वायर जा रहा है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, वायर जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? 2 चीजें हैं, एक सत्ता और एक डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट तो क्या है, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट इज टू रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और पुलिस डिपार्टमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। कभी कभी क्या होता है, पुलिस का सुनकर ये भाग जाते हैं, कभी पुलिस आते हैं तो दिखते नहीं, लेकिन मोचाते हैं बहुत वो। कभी भी पुलिस देख के भाग जाते हैं, कभी कभी वो शांत रह जाते हैं। कैमरास लगे सर। हाँ, कैमरा लगे। भाग भी जाऊंगा तो वापस मुझे घर पे आना है। वो फिर पुलिस ने देखना चाहिए ना, वो देखे, रिकॉर्ड तो करना चाहिए। भाग भी गए तो पुलिस ने लगाया, सर पुलिस ने लगाया है। आप जब डिस्कस करते हो ऑफिसर से? हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। अभी देखो बहुत दिन से गए थे, अभी हम डिस्कस किए, मदद करेंगे सब बोले, म्यूनसिपैलिटी भी बोले मदद करेंगे, आमदार भी बोले मदद करेंगे, लेकिन कोई मदद नहीं करता। अच्छा, इनका कहना है कि पुलिस से बातचीत हुई, मदद करेंगे, पर नहीं हुई।
बीएमसी से बात की, अभी मदद लेकिन करेंगे तो नहीं लास्ट दी। पवार ने प्रॉमिस किया, उनका रिजल्ट देखना है। अच्छा, पवार साहब को इन्होंने एक चांस और दिया है, मैं भी चाहूंगा कि आप Yes, एक चांस उनको सीनियर दीजिए। जज अभी आए। और आमदार साहब ने भी, आमदार आपने कहा ना तीसरा, हाँ, आमदार भी आमदार से भी इन्होंने बात की, आमदार में भी सब गए थे पर वो नहीं हुआ है। सिर्फ वादे, सिर्फ लॉलीपॉप, और हम लोग हैं कि मान रहे हैं, मगर इतना अंदर से जानते हैं कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, ये खुशी से मर न जाते अगर इतवार होता। कोई इश्यूज बात आमदार हमारे साथ म्यूनिसिपैलिटी में आए थे। आए थे? हाँ, हम सब गए आए थे। थे। कौन से उधर भी कितना दिन हो गया अपन जगभर का? 2 वर्ष झाले। प्रॉमिस किया था, लेकिन बाद में हमको रिजल्ट कोई पॉजिटिव मिला नहीं। मतलब आए थे तो मैं भी शान से बोलूंगा आप गए थे पर रिजल्ट नहीं मिला। मैं इमरान सैयद, टुडेज वॉइस। थैंक यू सो मच। आप सभी ने ये पूरे लाइव को देखा होगा, पूरे टॉपिक को समझा होगा। इसकी टैगलाइन पे सब कुछ मेंशन है। काफ़ी सारे मुद्दों को लेके यहाँ पर, ये तो 4-5-8 मुद्दे इन्होंने बताया कि ठीक है, इनोसेंस क्रिएटेड बाय इलीगल ऑपरेशन, प्रोस्टिट्यूट, ड्रिंकर्स ऑन द रोड, वर्सोवा, फुटपाथ वगैरह। यहाँ पर जो स्कूल है, स्कूल के पास में दारू की शॉप के पास स्कूल के बाहर एक कॉर्नर है, राउंड कॉर्नर है, वहाँ पर बैठ के दारू पिया जा रहा है मेन रोड पर। सेंट मेरी स्कूल, वर्सोवा पुलिस स्टेशन का कैमरा भी मैंने आज फर्स्ट टाइम ऊपर देखा कि उधर कैमरा भी लगा है। सर आप चाहे तो वहां से जिस तरीके से इन्होंने कहा उठा के लेके जा सकते हैं और कार्रवाई की जा सकती है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आपके आप भी सीनियर रह चुके हो और यहाँ के वर्सोवा पुलिस स्टेशन, यहाँ के सीनियर। वर्सोवा पुलिस स्टेशन ने जो भी इलीगल एक्टिविटी उनको उठाना चाहिए और प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। बस प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, उठाना चाहिए और प्रॉपर एक्शन लेना। वो बंद करे, वार्निंग दे, छोड़े या अंदर डाले। आमदार जी को कोई मैसेज देना चाहेगा? मैं इमरान सैयद, टुडेज वॉइस। थैंक यू सो मच।